हाँ जी भाई साहब, किस चीज़ की आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, किस चीज़ की कमेटी आज आपने गठित करी? 16 तारीख को जो इशारमा प्रकरण होया उसको लेकर के युवाओं की भागीदारी थोड़ी कम थी और जिम्मेदारियां भी कम थी युवाओं के पास। उस चीज़ से सीखते हुए खटखट टोल कमेटी है जो उसने भी अपना सुझाव दिया और जितने भी युवा इस टोल पर आते हैं उन्होंने अपना सुझाव दिया। उसके कारण हमने आज हमारे जितने गांव यहाँ पर आते हैं उनके युवाओं को इकट्ठा किया। अलग से जो खटखट टोल प्लाजा की कमेटी उसके पैरेलल एक युवा कमेटी बनाई है ताकि आने वाले समय में जब भी विरोध हो, कितना भी तकड़ा विरोध हो, युवा साथी आगे रहेंगे, सुझाव रहेगा बुजुर्गों का और काम करेंगे युवा साथी। इसी इन्हीं बातों को संज्ञान में लाने के लिए हमने आज युवा कोर कमेटी का गठन किया है जिसके अंदर 250 युवाओं ने भाग लिया है। अलग अलग गांव से मौसम खराब होने की वजह से कम साथी आन पाए हैं। हमने हर गांव से 2 युवा लेकर के कमेटी बना ली है और उस कमेटी ने अपने जो पदाधिकारी हैं वो भी सुनिश्चित कर लिए। आज इसी की जरूरत पड़ी जो मतलब युवा ने इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा क्योंकि आंदोलन तो 6.5 महीने का चल रहा है, आज की जरूरत पड़ी। आज ये युवाओं की इसलिए ज़रूरत पड़ी हमने आगे ले आने के लिए। एक तो इनको भार दे दिया गया है, इनके कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी गई है और एक हमने सीख ली है। जो पीछे विरोध हुए थे उसमें हमारे बुजुर्गों पर, हमारी मातृशक्ति पर लाठियां बांधी गई हैं। उनकी उम्र हो चुकी है, अब उनकी उम्र लाठियां खाने की नहीं है, लाठियां खाने की उम्र युवा की है। मारनी हो या खानी हो वो हमारे सिर्फ सलाह देंगे, हमारे पीछे रहेंगे और जो उनके पाले पोसे हो रहे हैं, उनके जैमे हो रहे हैं, जो काम लाठी खाने का या मारने का वो करेंगे। कितने सदस्यों का जो कमेटी बनाई है जिसमें जो मुख्य पद दिए गए हैं, कितने लोगों को दिए गए? 35 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। आने वाले समय में बदलाव होते रहेंगे, कम हो ज़्यादा हो। और 8 पद हमने इसके अंदर सुनिश्चित कर दिए हैं। प्रधान के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, भाई संदीप का नाम सबने बड़े सर्वसम्मति के साथ लिया गया है। संरक्षक के रूप में मेरा नाम मनीष खटखड़ का नाम सुनिश्चित किया गया है। कैशियर जो हमारा पहले से हमारे धरने का है भाई जयप्रकाश, उनको ज्यों का त्यों रखा गया है। महासचिव भाई मनोज दरियावाला से है, सचिव नवदीप है भाई बधाना से, IT सेल से हमारे भाई राम निवास है, महिपाल है और 1-2 साथी और हैं जो जुड़ेंगे। हम आने वाले समय में आप लोगों को बता देंगे। प्रेस प्रवक्ता हमारे मास्टर जी हैं प्रदीप जी गाँव पालुआ से, 1-2 साथी और जो आने वाले समय में जुड़ेगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। उप प्रधान के तौर पर भाई राजेश छात्र को मनोनीत किया गया। किस तरीका का युवा होगा जो कमेटी गठित करी, किस तरीका का काम करेगी? केवल विरोध में काम करेगी या आंदोलन में भी लगातार काम करेगी? जो कमेटी बनाई गई है 35 सदस्यीय है, वो हर रोज उसकी हाजिरी सुनिश्चित होगी खटखट टोल प्लाजा के ऊपर। और आने वाले समय में जब विरोध होगा, 250 हमारे युवा साथी यहाँ पर नाम और अपना नंबर दे करके गए हैं, वो हर रोज भी आ सकते हैं अगर उनकी इच्छा है। नहीं तो उन्होंने सबने एक मत से स्वीकार किया है कि आने वाले समय में जब भी विरोध होगा वो युवा साथी यहाँ पर उपस्थित मिलेंगे। पब्लिक में या मतलब और जगह जो किसान साथी बैठे या गाँव में, उनको क्या मैसेज होगा एक युवा का जो इतना बड़ा कदम उठाया है? हमारा सीधा सा और साधारण सा मैसेज है कि भाई हम अपने दादा ताऊ ने अपनी मातृशक्ति को पिटते हुए नहीं देख सकते। आप लोग हमारे साथ आकर के जुड़िए और आने वाले समय में ये कमेटी भी गांव-गांव में जाकर के युवा साथियों को इस आंदोलन से जोड़ने का काम करेगी ताकि इस आंदोलन को संख्या के तौर पर भी मजबूती मिल सके। और यदि विरोध करना पड़े, हमारे बुजुर्ग 1-2 लाठी खा सकते हैं लेकिन हम जो युवा हैं वो 10-10 लाठियाँ खा सकते हैं। इसलिए हम युवा को इस आंदोलन से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ जी भाई, आप क्या कहना चाहोगे जो एक कदम उठाया, युवाओं का एक संगठन बना, क्योंकि युवा हो वो बहुत बड़ी ताकत है देश की, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले सभी किसान भाइयों को संदीप बड़ौदा की तरफ से नमस्कार। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो युवा है, भाई अनीस ने बताया कि उनकी भागीदारी बहुत कम है। तो इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए जो हमने पीछे की हैं, हमने ये निर्णय लिया है कि पूरे देश में जितने भी किसान भाई हैं उनके पास, युवा साथी हैं उनके पास ये मैसेज जाए। हम भी डोर टू डोर करेंगे, गांव में जाएंगे। और अभी 250 की संख्या इस कमेटी में है। हम चाहते हैं कि कुछ समय में ये 2500 हो। ये सिर्फ किसी पद के लिए या उसके लिए नहीं चुने गए, ये जिम्मेवारी है, एक बोझ है
कि वो किस तरह से आगे अपने बड़ों के अनुसार कैसे कदम उठाते हैं और कैसे उनका रक्षा कवच बन करके काम करेंगे। हाँ जी भाई जी, आप राम राम भाई, मैं राजेश छात्र। इन्हें सरकारी गाड़ी करते नाम बताइए, गाँव बताइए। हाँ नाम बताइए। राम राम मेरे सभी भाई किसान दान है। मैं राजेश मोर छात्र से भाइयों, जो हिसार के अंदर घटना घटी उसमें हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग बहुत घायल हुए हैं और युवा थोड़े ही कम थे वहाँ पे। इसी करके एक युवा संगठन का स्थापित किया गया है। आज भाई 200-300 युवा आए थे, कुछ आन नहीं मिले तो उन्हें गांव-गांव में जाकर उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें आगे लेकर आएंगे। आने वाला टाइम में कहीं पर भी हम ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो वहाँ पर आगे युवा होंगे, पीछे हमारी मातृशक्ति और बुजुर्ग होंगे। और किस तरीके से एक नियम बनाए जाएंगे, किस तरीके हमें कैसे काम करना है और किस ढंग से आगे की रणनीति होगी हमारी, यही हमारा उद्देश्य था। और आगे जो भी हमारी कमेटी फैसला लेगी वो उसे हम मानेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, या कैसे हम, क्योंकि उस दिन जैसे हमारी ताई काकी माताएं पिटी, वहाँ पर बुजुर्गों को चोट लगी है, तो वहाँ पर अगर हमारे युवा होते, हम होते, वो एक सहन कर सकते हैं, हम 10 सहन कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत है युवाओं के अंदर। अगर हम ज़्यादा इकट्ठे होकर जाएंगे, अगर ऐसी नौबत आवे, हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं वो आदेश दें तो हम उनसे छीन कर उन पर भी वार सकते हैं। गांधीवादी ही जरूरी नहीं, हम आने वाले टाइम में भगत सिंहवादी पर भी उतर सकते हैं। लेकिन वो फैसला हमारी कमेटी का होगा, किस तरह से हमें कैसे चलना है, नियम के अनुसार हमें आंदोलन जीतना है और उसमें कामयाब होकर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? इंकलाब जिंदाबाद साथियों, इंकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं रामदास गावकर सिंधु से अपना कमेटी तरफ से IT सेल की ड्यूटी लगी है मेरी। और इस आंदोलन का प्रचार प्रसार कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों के कानों तक और भी मतलब इस आवाज़ को तेज़ किया जाए कि भाई आंदोलन जुड़ो। और देश के हालात आज बहुत मुश्किल में है और उसी के मद्देनज़र आज इस हमारी क्रांतिकारी युवा टीम का गठन किया गया है, जिसका कोई यूनियन या केवल ओनली शहीदों महापुरुषों शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हमारे क्रांतिकारी लोगों की विचारधारा को ध्यान में रखकर इस युवा टीम का गठन किया गया है। और आगे कोई भी धरना प्रदर्शन हो या गांव में डोर टू डोर हो या कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए हमारे क्रांतिकारी साथियों ने आज भारी संख्या में अपने नाम लिखवाए, अपनी एंट्री दर्ज करवाई है। और भविष्य में भी जो भी प्रदर्शन होगा उसके अंदर हमारे क्रांतिकारी साथी सक्रिय भूमिका निभाएंगे और एक गर्मजोशी के साथ क्रांतिकारी विचारधारा के साथ इस आंदोलन मजबूत करने का कार्य करेंगे। IT सेल किस तरीके का काम करेगी आपकी, आज जो आपने बनाई है? हाँ जी, हमारे IT सेल शहीद भगत सिंह के विचार, शहीद उधम सिंह जी के, चौधरी छोटराम जी के, जो तमाम हमारे महापुरुष क्रांतिकारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या और भी दूसरे रहे हैं, उनकी विचारधारा को ध्यान में रखकर हम इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करेंगे और हर वर्ग तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। मनीष भाई जी, लास्ट सवाल आप पे है। कल आपने एक अनाउंसमेंट करी थी परसों कि भाई किसाना का नेता या प्रधान हम उसना मानेंगे जो रह के जूठे बर्तन भी साफ करेगा, ठाओगा, या मैट भी बिछा हुआ उलट हुआ होगा, और जो विरोध में मतलब बैरिकेड तोड़ने तो भी आगे होगा, लाठी खाओगा तो भी आगे होगा। यानी आपने जो बहस का भाई कड़वी सच्चाई थोड़ी बोली थी, किस लिए आपने बोली थी और भाई एक तो जो हमारे साथी देखेंगे आप लोगों के चैनल के जरिए, उनसे चैनल के जरिए देखो, उनसे एक बात कहना चाहूँ। हाँ, जो इस कोर कमेटी का, युवा कोर कमेटी का गठन होया है, ये किसी के बैनर के नीचे काम नहीं करेगी। ना ही चडूनी ग्रुप, ना ही राकेश टकैत ग्रुप, ना ही हमारे कामरेड साथियों का जो ग्रुप है, ये कमेटी टोल प्लाजा खटखड़ की कमेटी है। और कड़वी सच्चाई इसकी ज़रूरत भी इसलिए पड़ी है क्योंकि जो हमारी ये यूनियन हैं, इनके जो जिला अध्यक्ष हमारे भाई आज़ाद बालुआ है चडूनी ग्रुप से, तो और ग्रुप का मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जो नीचे की इकाई होती है खंड स्तर पर या गांव स्तर पर, उन्होंने जिन भाइयों को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, मैंने आज तक किसी भी पदाधिकारी को लाठी खाते हुए या आगे बैठे हुए नहीं देखा है। और इस कमेटी का गठन होने से पहले एक बात स्पष्ट की गई है कि जो भाई पद लेगा या कमेटी के अंदर आएगा, 35 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, वो
भाई से भाई आए ना आए, लेकिन जो ये 35 सदस्य कमेटी का एक एक सदस्य है, जब बैरिकेड तोड़े जाएंगे या विरोध किया जाएगा, नारे लगाए जाएंगे, झंडे दिखाए जाएंगे, एक एक सदस्य वहां पर मौजूद होगा, सबसे आगे मिलेगा। जिनको पद दिए गए हैं वे उनसे भी आगे मिलेंगे। कहने का मतलब जो ये पद वितरित किए गए हैं, ये भाई यहाँ पर मैट भी बिछाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, हमारे बुजुर्गों के ओके भी भरेंगे और लठ भी खावेंगे। कहने जो पद दिए गए हैं वो धोड़ा कुर्ता पजामा पैर के आए के ना भाषण दे के घर पर नहीं जाएंगे, ग्राउंड लेवल पर कार्य करेंगे। क्योंकि आपने एक चीज और बोली थी कि जो इस तरीके का काम नहीं करेगा ना उस टोल में उसने टोल बांध देंगे ना माइक में बोलने देंगे, या भी आपने बोली। बिल्कुल हमने ये बात बिल्कुल विचार करके बोली गई थी, क्योंकि जो सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए आता है इसका मतलब तो वो राजनेता है। राजनेता लोग भी तो यही काम करते हैं, जब लग पद नहीं मिलता लोगों की राम राम, जब बन जाते हैं उसके बाद हमें उनकी राम राम करनी पड़ती है जा करके। जो भाई हमारे साथ मिल करके काम करेगा उस भाई का यहाँ पर भी स्वागत है, और जो मिल करके काम नहीं करेगा चौधर में आवेगा, पद लेने के बाद राजनेताओं की तरह घर में बैठ जाएगा, सिर्फ भाषणबाजी करने के लिए आएगा, हम उसको ना माइक देंगे, बिल्कुल उस भाई का बहिष्कार भी करेंगे। हमारी स्पष्ट रणनीति है। एक बात और है नीतीश भाई, युवा की कमेटी बन गई, इसमें काफी 250-300 युवा आपके साथ में जुड़ भी गए हैं, लेकिन गर्म जोश है और खून भी गर्म है, कभी विरोध होगा तो इन हिंसात्मक घटना से निपटने के लिए आपके पास में कुछ रणनीति है कि भाई इनको कैसे मेंटेन कराएंगे आप? बिल्कुल, हमने कमेटी का गठन करने से पहले वहां पर उपस्थित हर एक युवा से स्पष्ट शब्दों में कहा है, भाई गर्म खून से है, ये कहता है कि सिर्फ इसका इलाज लाठीजेड़ी है, मारपीट है, उस भाई के लिए हमने हाथ जोड़ के माफी मांग ली और बोल दिया कि अभी आपका इस आंदोलन में स्थान नहीं है, जब आप जैसे युवाओं की हमें जरूरत होगी आप लोगों को हम आगे रखेंगे, फिलहाल आपके लिए जगह नहीं है। यदि कोई भविष्य में भी ऐसी हमें लगा कि हमारे साथियों को, हमारे नौजवान भाइयों को गलत दिशा पर ले जाना चाह रहा है, चाहे वो कमेटी के अंदर हो या वो इसका सदस्य हो या कोई पदाधिकारी हो, हम उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देंगे नोटिस दे करके। धन्यवाद आप सभी।